चलिए मेरे दोस्त, हम पुनः आपके क्लास में हाजिर हैं और अभी हम 12th क्लास के लिए कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं जो प्रीवियस क्वेश्चन और गेस्ट क्वेश्चन है 2027 में आने वाला है। इस पर थोड़ा सा आप ध्यान दें। यहां ए डॉट डॉट ऑफ पैरट्स ए फ्लेव हाई इन द स्काई। अब यहां आप जानते हैं कि यहां पर ए है। अब इसको हम लोग क्या कहेंगे, तो हम कोशिश करेंगे कि हम इसका पूरा अधिक से अधिक हम आपको लिस्ट दे चुके हैं और आप थोड़ा सा उसको देखिए। जब तक आप उसको देखिएगा नहीं तब तक सुटेबल आप आंसर देने में आपको परेशानी होगा, क्योंकि हमारा उद्देश्य केवल ये नहीं है कि केवल क्वेश्चन को क्रिएट कर दें और आपसे तुरंत आंसर, क्योंकि हमारा काम है कि पहले पूरे बैकग्राउंड को हम दे देते हैं और देने के बाद ही हम क्वेश्चन को क्रिएट करते हैं ताकि आप आसानी से आंसर दे दें, क्योंकि रटना और रटाना हमारा काम नहीं है। इसलिए आप रटिए मत, क्योंकि रटिएगा कल भूल जाइएगा और स्वयं उसको अगर जो ध्यान दीजिए, प्रैक्टिस कीजिएगा तो वो बहुत अधिक दिन तक आपका कारगर होगा। तो यहां आप देखते हैं कि ए डॉट डॉट ऑफ पैरट्स ए फ्लीव हाई इन द स्काई। कहने का मतलब कि पैरट का कुछ जो है वह झुंड जो है वह क्या करता है, ऊंचे आकाश में उड़ता है। तो बंच बंच तो आप जानते हैं, बंच ऑफ की गुच्छा के लिए हम लोग लगाते हैं। बंच ऑफ ग्रेप्स अंगूर की गुच्छा की बात करते हैं, लेकिन पैरट की झुंड के लिए हर्ड, हर्ड का मतलब होता है एक समूह, जैसे मवेशियों को कैटल के लिए प्रयोग करते हैं। तो न ये होगा और न ये होगा, तो कौन होगा, फ्लॉक, क्योंकि नॉन ऑफ दीज, ये तो होगा ही नहीं क्योंकि इसमें, इसलिए इसका आंसर होगा सी। तो कहेंगे ए फ्लॉक ऑफ ए पैरट्स ए फ्लीव हाई इन द स्काई। अब दूसरा हम क्वेश्चन में देखते हैं, तो पुनः हम आपको बताते हैं ए फ्लॉक ऑफ पैरट्स ए फ्लीव हाई इन द स्काई होगा, इसलिए इसका आंसर सी होगा। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं, वी सॉ ए डॉट डॉट ऑफ लायंस एट द सेंचुरी। यहां सेंचुरी सी से नहीं है, इसलिए आप शताब्दी मत मान लीजिएगा। सेंचुरी माने अभयारण्य, जिसको हम बाग बगीचा की बात करते हैं, जंगल की बात करते हैं वह। तो ऐसा ए, तो हमने क्या देखा, लायंस एट द सेंचुरी, तो यहां क्या होगा, हड होगा, क्योंकि ये विल्ड एनिमल है और एक पेट एनिमल होता है, डोमेस्टिक एनिमल जिसको कहते हैं, एक पालतू होता है। तो दोनों में अंतर है। फ्लॉक पक्षियों के लिए वहां लग गया, इसलिए इसके लिए हम लोग कहेंगे सी। ट्रू, यहां कहेंगे ट्रू। तो कहेंगे वी सॉ ए ट्रूप ऑफ लायंस एट द सेंचुरी, तो इसका आंसर आपने सी देखा। अब हम देखते हैं, ही हैज ए फैंटेस्टिक डॉट डॉट ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प। विचित्र है भाई, ही हैज ए फैंटेस्टिक्स ए डॉट डॉट ऑफ कॉइन्स एंड स्टाम्प। अब यहां है, थोड़ा सा देखेंगे पैकेज। तो पैकेज हम लोग क्या करते हैं, कोई वस्तु की जब हम इकट्ठा कर करके और किसी चीज से उसको बांध करके रखते हैं, उसको हम लोग पैकेज करते हैं। दूसरा नंबर क्या है, बास्केट। बास्केट का मतलब होता है टोकरी, इसमें हम फूल सजा सकते हैं, कोई दूसरा चीज रख सकते हैं, लेकिन क्या है, कॉइन्स उसमें नहीं रख सकते हैं। और ग्रुप, और पैसा जो है ये अनकाउंटेबल है, इसका कोई हम लोग ग्रुप समूह नहीं हो सकता है, इसलिए इसका आंसर होगा बी, कलेक्शन। तो यहां इसका आंसर होगा बी, कलेक्शन। तो अब यहां आंसर होगा कि ही हैज ए फैंटास्टिक्स कलेक्शन ऑफ ए कॉइन्स एंड स्टाम्प। हमने यहां पर भी आंसर दे दिया है, यहां पर भी आंसर दे दिया है और यहां पर भी आंसर दे दिया है। आप जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना आपके लिए बेहतर होगा। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन आपके सामने देंगे। अभी
एयरफोर्स और नेवी वाला भी देंगे, ताकि आपको भली भांति चारों तरफ से क्वेश्चन देंगे कि ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाए। चलिए और आगे हम देते हैं। अब चलिए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। आई सेंट ए डॉट डॉट ऑफ फ्रूट्स ए फॉर माई सिस्टर्स। मैंने क्या भेजा, यानी फ्रूट भेजा। तो बुकेट माने आप जानते हैं, फूलों की गुलदस्ता के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं। ड्रम में हम लोग भेज नहीं सकते हैं, क्योंकि नया जमाना में ड्रम में आप तो जानते ही है कि किसको भेजा जा रहा है, इसलिए ड्रम में भेज नहीं सकते मेरे दोस्त। तो क्या होगा, नॉन ऑफ दिस तो होगा ही नहीं, इसलिए नहीं ये होगा, नहीं ये होगा, नहीं ये होगा। तो आपका क्या होगा, बी, अर्थात आंसर आपका बी होगा। तो आई सेंट ए बास्केट ऑफ ए फ्रूट फॉर माई सिस्टर्स। मैंने क्या भेजा, फल का, अपने बहन के लिए फल का टोकरी भेजा। तो इसलिए यहां पर आंसर आपका बास्केट होगा। अब चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। आई एम अनेबल टू एलोकेट माई न्यू डॉट डॉट ऑफ स्कूल शूज। मैंने क्या किया, हम अपने स्कूल शूज को हमने लोकेट किया, देखा। तो क्या होगा, कम माने कमी, इसको तो होगा ही नहीं। अब सेट, सेट का मतलब होता है कि क्या होता है, जैसे मान लिया जाए कि टी सेट होगा, डिनर सेट हुआ, स्पून सेट हुआ, इस तरह की बात को हम लोग सेट कहते हैं। लेकिन यहां पर क्योंकि ये जूता का माने शू जो है, जूता जो है, इसका हम पेयर करते हैं, इसलिए यहां सेट भी नहीं होगा, कम भी नहीं होगा, फ्लाइट भी नहीं होगा। क्या होगा, बी, पेयर। तो आई एम अनेबल टू लोकेट माई ए न्यू पेयर ऑफ स्कूल शूज। तो यहां पेयर होगा, इसलिए इसका आंसर जो होगा आपका बी। हमने आंसर भी दिया है। अब व्हाट वाज हिज डॉट डॉट रिएक्ट। रिएक्ट आप जानते हैं कि यह ऑलरेडी वर्ब है, और टू योर द डिसीजंस और क्यू स्टडीज, माने आपके संबंधी में, आपके स्टडी के अध्ययन के बारे में मैंने क्या प्रतिक्रिया को व्यक्त किया है। तो अब यहां आप जानते हैं कि रिएक्टिंग होगा नहीं, कि जेरंड इज यूज एज ए सब्जेक्ट। हम जेरंड को केवल सब्जेक्ट के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहां क्या होगा, आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो है रिएक्शन, और रिएक्ट ये ऑलरेडी वर्ब है, इसलिए ई नहीं होगा, ई नहीं होगा। तो क्या होगा, रिएक्शन होगा, अर्थात इसका आंसर बी होगा। तो आप लोगों ने देखा कि व्हाट वाज हिज ए रिएक्शन ए टू योर डिसीजंस टू क्यूट स्टडीज। तो आप लोगों ने ये हमारा सारा क्वेश्चन को देख लिया। अब सेम उसी तरह का जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन दिया है, सेम उसी तरह से क्वेश्चन है कि आई हैव ए नो डॉट डॉट ऑब्जेक्ट टू यू ए गोइंग फॉर ए मूवीज बट द टाइम इज ए कॉन्सर्ट। सेम वही है, ऑब्जेक्ट जो है वर्ब का क्या करता है। तो यहां हम सीधे हम क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट तो होगा नहीं, ऑब्जेक्टिंग होगा नहीं, तो क्या होगा, ऑब्जेक्शन होगा, यानी इसका आंसर सी होगा। तो आई हैव नो ऑब्जेक्शन टू यू ए गोइंग फॉर ए मूवी बट द टाइम इज ए कॉन्सर्ट। तो यहां ऑब्जेक्शन होगा, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन हम दे चुके हैं, इसलिए। और उसी प्रकार के और भी क्वेश्चन दे रहे हैं, शायद इससे दोनों आपका तीनों क्वेश्चन एक ही टाइप का क्वेश्चन है। जैसे यू नीड ए लॉट ऑफ डॉट डॉट कॉन्सेंट्रेट, यहां है दिया हुआ है, व्हेन यू आर द स्टडिंग। तो ये क्या होगा, एक वर्ब का काम रहा है, इसलिए नहीं होगा। तो यहां पर कॉन्सेंट्रेशन, ये क्या होगा, कॉन्सेंट्रिंग होगा ही नहीं, कॉन्सेंट्रेट होगा ही नहीं, और नॉन ऑफ दिस तो ही है, इसलिए इसका आंसर ये होगा, कॉन्स्टेशन होगा। यू नीड ए लॉट ऑफ ए कॉन्स्टेशंस व्हेन यू आर स्टडिंग। अब एक अगला अल्लाह, तो आपका तीनों का तीनों एक ही तरह का क्वेश्चन है कि किस तरह से एब्स्ट्रैक्ट नाउन का हम लोग प्रयोग किए। अब एक है कि ऑन ए फैमिली हॉलिडे माय वाइफ इज जस्ट ए लव्स ए गोइंग और विंडो। कहने का मतलब कि पारिवारिक छुट्टी में हमारी पत्नी जो है वह क्या है, जाना पसंद करती है, कहां जाना पसंद करती है भाई, स्मेशिंग है, उसके बाद शॉपिंग है, क्लीनिंग है, गेजिंग है। गेज माने आप जानते हैं कि टकटकी लगा करके देखना, क्लीनिंग माने आप जानते हैं कि साफ करना। एक मिनट, तो ऑन ए फैमिली हॉलिडे और माय वाइफ इज जस्ट ए लव्स ए गोइंग द विंडो।
तो मेरी पत्नी जो है वह जाना पसंद करती है। कहाँ कोई जवाब देने की, कुछ कहने के लिए, ऐसी बात नहीं हो सकता है। उसके बाद क्लीनिंग, साफ करने की बात नहीं हो सकता है, और गेजिंग, टकटकी लगा करके। तो हम लोग इसके लिए आंसर बी को करेंगे, शॉपिंग। इसलिए आंसर वहां पर दिया है। तो ऑन ए फैमिली हॉलिडे माई वाइफ इज जस्ट ए लव्स ए गोइंग विंडो शॉपिंग। तो आप लोगों ने ये बार बार हम क्वेश्चन आपको दिए हैं, दे रहे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद हम बहुत सा टाइप से आपके क्वेश्चन देंगे कि निश्चित है कि आपके दिमाग में आएगा। तो प्रैक्टिस भी कीजिए, देखिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और दोनों चीज पर हमें है, फेसबुक पर भी है और यूट्यूब पर भी है। धन्यवाद आज के लिए। कल पुनः हम मिलेंगे और इसी समय, तब तक के लिए इजाजत है। धन्यवाद।